हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बच्चे को जन्म देने के बाद हुआ पोस्टमार्टम डिप्रेशन। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। किचन से बाहर डाइनिंग रूम में दुलारी जी, उनका बेटा कन्हैया जी अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लेकर बैठे थे। कभी कभी प्यार से अपनी बिटिया को थोड़ा ऊपर उछालते और फिर गोद में ले लेते। कभी कभी 2 साल की बिटिया किलकारी मारती। दुलारी जी अपने बेटे कन्हैया जी को देखकर बहुत खुश थी। उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी थी कि उनका बेटा अपनी बेटी को प्यार करने लगा था, उसके साथ खेलने लगा था। बेटी के जन्म होने से कन्हैया जी को खुशी नहीं हुई थी, गहरा दुख था। उसका ख्वाहिश था कि उनको बेटा हो, पर ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी। कन्हैया जी बेटी को तिरस्कार या अपनाने से मना नहीं किए, लेकिन बेटी को देख खुश भी नहीं होते। बस सभी के सामने बेटी को देखते मुस्कुराते। कोई अगर कहे कि कन्हैया गोद में तो ले ले अपनी बेटी को, कन्हैया कहता, अरे इतनी छोटी है, कैसे गोद में लूँ, मुझे डर लगता है। सब औरतें हंसने लगती। खैर, कन्हैया जी गोद में लेकर बेटी को खिला रहे थे। हर 5-10 मिनट में कन्हैया जी की पत्नी सुधा दरवाजे के ओर से देख जाती। बार बार सुधा का दरवाजे पर आकर देखना दुलारी जी की नज़र से बच नहीं सका। दुलारी जी सुधा के व्यवहार में आए बदलाव को देख रही थी। वो ध्यान दी कि जब भी कन्हैया के गोद में बच्ची होती तो सुधा आसपास मंडराते रहती, थोड़ा बेचैन दिखती। लेकिन क्यों, क्या बात है? सुधा जी को स्कूटी बहुत अच्छी चलाती थी। उसे अब स्कूटी चलाने में डर लगता था। बहुत कम स्पीड में गाड़ी चलाती। रोड पार करने में थोड़ा डरने लगी थी। हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज रहने वाली सुधा थोड़ा डरपोक सहमी हुई लगती। पर ऐसा क्यों है, क्या बात है? दुलारी जी कुछ सोची, फिर अपनी सहेली की बेटी को फ़ोन की। सहेली की बेटी डॉक्टरी कर रही थी, अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रही थी। उससे कहे कि मेरी बहू के व्यवहार में बदलाव आ गया है। जैसे जैसे उसने एक बेटी को जन्म दी है, एक अलग ही व्यवहार देख रही है। मैं अपनी बहू को लेकर चिंतित हूँ। क्या लगता है तुम्हें, मेरी बहू ठीक है ना? सहेली की बेटी बोली, मैं आपको कल बताती हूँ आंटी। दूसरे दिन दुलारी जी को फ़ोन कर बोली, आंटी अभी बच्ची को दिखाने के लिए या सुधा भाभी का चेकअप होगा ही, हॉस्पिटल तो जाना ही होगा। जब हॉस्पिटल जाए तो सुधा जी में आए बदलाव को डॉक्टर को बताइएगा। दुलारी जी बोली, ठीक है। आगामी 5 दिन बाद बच्ची का चेकअप था। कन्हैया जी सुधा और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाने वाला था। दुलारी जी बोली, मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगी। कन्हैया बोला, ठीक है, चलना। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद बच्चे का चेकअप हुआ। डॉक्टर वाले बोले, बच्चे बिल्कुल स्वस्थ है, चिंता की कोई बात नहीं। दुलारी जी डॉक्टर को बोली, मेरी बहू के व्यवहार में बदलाव आया है, अब गाड़ी चलाने में डरने लगी है। जब बच्ची कन्हैया के गोद में होती है तो बार बार 5-10 मिनट में देखने आती है। खुशमिजाज स्वभाव वाली मेरी बहू गुमसुम हो गई है, बेचैन रहती है, खामोश है। क्यों? डॉक्टर थोड़ा टेस्ट की, फिर दुलारी जी और कन्हैया जी को बोली, सुधा जी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पीड़ित है। कन्हैया जी और दुलारी जी दोनों एक साथ बोले, ये क्या होता है? ऐसी किसी बीमारी के बारे में हम नहीं जानते, क्या होता है ये? डॉक्टर बताए कि अगर प्रेगनेंसी के 9 महीने का पीरियड स्ट्रेसफुल हो, स्ट्रेसफुल मतलब घरेलू हिंसा जिसमें मारपीट और गाली या अपशब्द कहना आता है, सामाजिक कारण स्मोकिंग जैसे कारण रहा हो, मेडिकल शब्दों में बताया जाए तो डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में नाटकीय रूप से गिरावट होती है। आपका थायराइड ग्लैंड द्वारा बनाने वाली दूसरे हार्मोन्स में भी गिरावट आती है, जिससे मरीज थका हुआ और अवसाद में घिरा महसूस करता है। महिला मरीज के मूड में बदलाव आता है, जैसे गुस्सा, मूड में बदलाव होना, चिंता, ग्लानि, कोई उम्मीद नहीं दिखना, पैनिक अटैक, किसी भी गतिविधि में रुचि नहीं होना, बेचैनी, खाने में अरुचि, थकावट, कभी भी बिना कारण रोना, थकावट, नींद में कमी, वजन का बढ़ना या घटना, बिना मतलब का सोचना। बच्चे के जन्म के बाद 6 से 8 सप्ताह तक यह समस्या रहती है और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा दिन रह सकता है। कन्हैया बोला, यह आज का चलन है, पुराने ज़माने में ये सब कहाँ था? हमारी माँ सबको कहाँ ये सब हुआ है? ये नए ज़माने के चोचले हैं। दुलारी जी बोली, हमारे समय भी महिलाओं को ये सब होता था। तब परिवार का सहायता ज़्यादा था, इसलिए महिला को तकलीफ ज़्यादा नहीं होती थी। पहले के ज़माने में बीमारी का नाम नहीं था और आज के ज़माने में बीमारी का नाम है, बस इतना अंतर है। पहले भी महिला परेशान थी और आज भी होती है, बस आज मेडिकल में उसका इलाज और बीमारी का नाम है। दुलारी जी डॉक्टर से पूछी, ऐसे में क्या करना चाहिए?
डॉक्टर बोली, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिला के मानसिक सहायक बने, उसके मन को समझे और उसके साथ होने का भरोसा दें। दुलारी जी, कन्हैया और सुधा बच्चे के साथ घर आ गए। घर आने के बाद 2 दिन बाद सुधा, दुलारी जी और कन्हैया जी एक साथ बैठे। सुधा से पूछे कि तेरे मन में ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है, हमें बताओ। सुधा बड़े संकोच में थी, क्या कहे क्या न कहे। थोड़ा ना नुकुर करने के बाद बोली, जब मैं कन्हैया जी से शादी कर इस घर में आई, मुझे मेरे मन का पति मिला। मुझे इतना प्यार करने वाला पति, मुझे आप सासू माँ मिली जो मुझे माँ जैसे प्यार की। मैं बहुत खुश थी, जिंदगी गुलजार थी। कन्हैया जी और हम ढेरों बातें करते। बातों ही बातों में कन्हैया जी मुझे बताए कि उनका सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए, फाइटर प्लेन उड़ाएं। किसी भी सैनिक के यूनिफॉर्म से कहीं बढ़कर मुझे फाइटर प्लेन उड़ाने के समय पहने जाने वाली उनकी ड्रेस डांगरी बहुत पसंद है। डांगरी ऐसी ड्रेस जिसमें पैंट और शर्ट जुड़े होते हैं। उस एयरफोर्स की डांगरी ड्रेस को देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। मेरी चाहत थी कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ। 3 बार कोशिश किया लेकिन मेरा चयन एयरफोर्स में नहीं हुआ। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मैं चाहता हूँ कि मेरा सबसे पहला बेटा हो जो एयरफोर्स में जाए, फाइटर प्लेन उड़ाए। मैं अपने बेटे को डांगरी ड्रेस में देखना चाहता हूँ। कुछ समय बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का खबर सुनने के बाद इनका सपना पूरा करने की इच्छा बढ़ती गई। लगभग हर दिन कहते, मेरा बेटा को मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को ऐसे सिखाऊंगा, और धीरे धीरे मेरा डर बढ़ने लगा। इतना प्यार करने वाला पति का मन न दुखे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना नहीं भीख मांगने लगी, भगवान मेरी पति का सपना दूसरी बार मत तोड़ना। कन्हैया जी की बढ़ती ख्वाहिश के साथ मेरा डर भी बढ़ने लगा। दुलारी जी बोली, बहू तुम मुझसे सब बातें करती हो, ये बात क्यों नहीं बताई। सुधा बोली, क्या बोलती, मुझे लगा आपको बताऊंगी तो आपको बुरा लगेगा, कहो कि मेरे बेटे की बुराई कर रही है। इसी चिंता में मेरा 9 महीना निकला और जब बेटी हुई तो मैं बहुत डर गई। मन में एक घबराहट होता कि मेरे पति को बेटी पसंद नहीं, कहीं वो बेटी को मार ना दे। यही डर की वजह से जब भी इनके गोद में बेटी होती तो मैं हमेशा नज़र बनाए रखती। कन्हैया जी भी तो बेटी के जन्म से खुश नहीं थे। इनका बेटी के लिए व्यवहार को देख मुझे दुख होता। मुझे लगता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी को कौन पालेगा, कौन उसकी दुलार प्यार से परवरिश करेगा। यही डर मुझे स्कूटी चलाने में लगता और मैं गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाती। मुझे डर लगता था। गुस्सा चिंता की वजह से नींद नहीं आती, खाने का मन नहीं करता और थकावट रहती। कन्हैया जी अपने दोनों हाथ को जोड़कर बोले, मेरा बहुत मन था कि मेरा बेटा हो जो मेरा सपना पूरा करे। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे बेटी से नफरत है, बस कुछ समय के लिए उदास था। लेकिन मुझे माफ़ करो, मेरी ख्वाहिश ना टूटे, मुझे दुख ना हो, इसके लिए तुम इतना चिंता, इतनी मेहनत तक ली जो तुम्हें बच्चे के आने के बाद भी परेशान करता रहा। मुझे माफ़ करो, ये तेरा प्यार ही है जो तुम चाहती थी कि बेटा हो, बेटी ना हो जाए। मुझे दुख ना हो, इसके लिए महीनों तक तुम दुख झेली। मुझे माफ़ कर दो, मेरी नज़र में बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है। कन्हैया जी की बातें सुन सुधा के मन को तसल्ली मिली। सुधा जी का कन्हैया जी की बातों को सुनकर उनका मन हल्का हो गया और उनका अवसाद भी जादू सा दूर हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।